नमस्कार। तो हमारे साथ मौजूद है साध्वी सोमनाथ जी। नमस्कार मैम। आदेश जी बैठो, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। क्या तरफ तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप किस किस चीज़ का झाड़ा लगाती हैं? सभी चीज़ों का झाड़ा लगाती हूँ मैं। सभी चीज़ों का। आपने ये भक्ति कब से शुरू की और आप किस पंथ से संबंध रखती हैं? नाथ पंथ से संबंध रखती हूँ मैं, और भक्ति मैंने 3 साल पहले शुरू की थी। वैसे मैं 15 साल से कर रही हूँ। साध्वी जी, एक बात और बताना चाहेंगी, क्या आपका परिवार आपके साथ है? हाँ, मेरा परिवार मेरे साथ है। आपका विरोध भी बहुत हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? करने दो मैडम, विरोध करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। आपको कब पता लगा कि आपके लगाए हुए झाड़े से लोग ठीक हो रहे हैं? 10 अक्टूबर 2019। आपने ये चीज़ें कब से शुरू की, झाड़ा लगाना कब से शुरू किया? 1 अक्टूबर 2019। सुखनाई नाथ जो है, जो अपना श्रीनिवास में महाराज जी हैं, उनके पक्ष में तो बयान देते हैं, आपके खिलाफ क्यों दे रहे हैं? ऐसा क्या है? वो सुखराई नाथ की और सत्यनारायण भगत जी की कोई अपनी सोच समझ होगी, उनका कोई लिंक लाइजन होगा, उनका कोई सिस्टम होगा। बाकी मैं सत्यनारायण जी को कुछ नहीं कहूँगी, और न सुखराई नाथ को कहूँगी तो वो मुझे कहेगा तो मैं उसको ज़रूर कहूँगी, क्योंकि सत्यनारायण जी ने ना तो मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाया है और ना मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती। बाकी सुखराई नाथ कुछ कहेगा तो उसके पास उसका जवाब है मेरे पास, और सबूत के साथ जवाब है मेरे पास। मैडम, आपके यहाँ जो ना तादाद बहुत ज़्यादा है, इससे आपको किसी प्रकार की कठिनाई होती है या कि आपको संतुष्टि होती है? देखो जी, भगत आते हैं, संतुष्टि तो है ही, कठिनाई क्या है? और संतुष्टि तो तब होती है ना जबकि 1000 आदमी आए, उनमें से 800 आदमी ये बोले कि भाई आराम है, तो संतुष्टि तो तब होती है। गांव वाले क्या आपके साथ हैं? हाँ, गाँव मेरे साथ। 4 सरपंच हैं यहाँ, कई सरपंच आपके पक्ष में? सरपंच तो जी देखो सारे पक्ष में हैं या नहीं वो तो सरपंच जाने। बाकी गांव में, हर गांव में ऐसा होता है, श्रीनिवास में भी ऐसा ही है कि 90% लोग साथ होते हैं और 90% लोग 10% लोग साथ नहीं होते। हर गांव की यही लीला है। मैडम, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार हैं कबीर बेदी जी, उन्होंने आपका पक्ष रखा है, अभी उनका काम है, वो अपना कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं। कृष्ण बेदी जी, अगर कृष्ण बेदी जी मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक औरत हूँ, ठीक है? अगर औरत का आप साथ देना चाहते हो तो आप अपनी टीम भेजो यहाँ पे, हर गद्दी को अपनी टीम भेजो। अगर आपके संपर्क में कोई टीम है तो अगर यहाँ कुछ गलत होता है तो बेशक मंदिर पे सील लगा दो और मेरे को जेल के अंदर कर दो। मैं आपसे, क्योंकि जो मेरे पर एलिगेशन लगाए गए हैं, देखो जी, आप जो भी सांसद वगैरह, कृष्ण बेदी जी जो भी हो आप, वो सब झूठे हैं। पर मैं फिर भी ये बात कहना चाहूँगी कि रविवार को दारू छुटाती हूँ, सोमवार को फल देती हूँ, और ये बृहस्पतिवार को झाड़ा लगाती हूँ, मंगलवार को झाड़ा लगाती हूँ, शनिवार को भी झाड़ा लगाती हूँ, और कुछ लोगों की, सिर्फ 50 लोगों की भुजा निकालती हूँ, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो रही है, गर्मी का ज़्यादा टाइम है, भीड़ को ज़्यादा देर मैं धूप में खड़ा नहीं रख सकती, इसलिए इनका सबका समय कम कर दिया है मैंने। और रविवार को तो दारू का बता ही दिया। आप अपनी टीम भेजो और मैं जहाँ गलत लगती हूँ उसी टाइम मंदिर पे और मेरे ऊपर सील लगाओ और मेरे को जेल के अंदर करो, पर मैं सही हूँ तो मेरा साथ दो। हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है सभी से ही। मैं साथ लीजिए, हमारे पास से दूसरे देश से भी कॉल आई है, कहो तो हम आपको सुना सकते हैं। आपकी वीडियो हमने डाली थी पहले, उससे हमारे पास बाहर से देश से वीडियो आई। भाई, क्या दारू चढ़ानी जरूरी है? कितनी चढ़ानी है, क्या हमारे को बता सकते हैं? उन्होंने आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, लेकिन आपका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास नहीं था, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? दारू चढ़ा, पहले हम 2 बोतल चढ़ाते थे दारू की, और अब हमने 1 बोतल कर दी ना, तो किसी के दबाव में की है। दबाव तो तब माना जाएगा ना कि भाई मैं बिल्कुल दारू बंद कर दूं। दारू की जो 1 बोतल चढ़ती है उसमें से भी हमें 1 ढक्कन बोतल निकालते हैं, दारू निकालते हैं, और जो 1 बोतल चढ़ती थी उसको एक्सपोज करने में, क्योंकि पहले कभी इस चीज़ का एलिगेशन हमारे ऊपर लगा नहीं, हम शुरू से 3 साल से यही काम कर रहे हैं, तो किसी ने ऑब्जेक्शन उठाई नहीं। सुखराई नाथ ने दुनिया के दिमाग में नेगेटिविटी भर दी है, तो उस कारण से। और दूसरी बात, फिर हमने मुरथड़ पहुंचाने में बहुत परेशानी हुआ, गाड़ी को लेके जाना, इतनी दारू लेके जाना, तो रास्ते में गाड़ी वाले को कोई पुलिस पकड़ ले या कुछ भी कर ले। एक ने ये भी कहा था कि झाड़े से दारू वालों को, पुलिस वालों को अलग कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता, कानून कानून होता है और झाड़े झाड़े होते हैं, डॉक्टर डॉक्टर होते हैं। बाकी उसको एक्सपोज करने में हमें बहुत परेशानी होती थी, इसलिए हमने दारू से 2 बोतल से 1 बोतल कर दी। और मैं विदेश में देख रहे हैं या देश में देख रहे हैं, गांव समाज में देख रहे हैं, उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर
हरियाणा की जनसंख्या पता नहीं कितनी है, अगर हरियाणा की जनसंख्या में 25% आदमी भी दारू छोड़ दे हैं, 25 छोड़ो आप, 10% भी आदमी दारू छोड़ दे हैं, तो मैं बुरा कर रही हूँ। ये तो बहुत भलाई का वो है। हम और अगर मैंने धुएं में कभी दारू चढ़ाई हो तो इस चीज़ के लिए कोई भी टेस्टिंग टीम आके देख सकती है, गांव समाज से पूछ सकती है। देखो 2-4 तो हैं ही जो कि बकवास करते रहे हैं, पर जो यहाँ रहते हैं, यहाँ जो छुटवाने के लिए आए हैं, मैं उन सबको है ना मीडिया के सामने कह के बुला भी सकती हूँ जिनकी दारू छूट गई है, ठीक है। और क्या अगर उन सबको बुला के भी पूछ भी सकते हो कि भाई मैंने धुएं में दारू कभी चढ़ाई है या नहीं चढ़ाई। दूसरी बात यह है कि जोत पे मैं दारू चढ़ाती हूँ, सिगरेट भी मैं जोत पे चढ़ाती हूँ, ठीक है। अलग से एक जोत है, आप देख लेना, मैं धुएं पे जाके एक 5 पीरों का दिया चल रहा होगा जिसमें 5 बत्ती लगी हुई हैं, वो दिए में हम दारू का भोग लगाते हैं, ना कि धुएं में। मैं इतनी बेवकूफ़ ना हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं 8 पढ़ रही हूँ, पर मैं इतनी बेवकूफ़ ना जो धुआं में दारू चढ़ाऊंगी। हम आपकी क्वालिफिकेशन पर चैलेंज नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन था विदेश वालों का। क्या आप विदेश वालों को किसी प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? देखो, विदेश है चाहे देश है चाहे अपने ग्रामवासी है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि बाबा ने मेरे ऊपर हाथ रखा, अपना हाथ रखा। मैं चाहे पंथ में हूँ चाहे नहीं हूँ, पर मैं गोरखनाथ की उपासक हूँ, और मैं उपासक हूँ। इस उपासना को करने से कोई भी सरकार मना नहीं कर सकती, औरत को उपासना करने से कोई भी मंत्री मना नहीं कर सकता, ना ही प्रशासन मना कर सकता, कोई भी किसी की भी भक्ति कर सकता है। और झाड़े से आराम होते हैं तभी तो जनता आती है, मैं किसी को बुलाने के लिए नहीं जाती। और दूसरी बात यह है कि अगर मैंने किसी को दबाव बनाया हो कि तू तो बार बार आ, तो वो भी कह सकता है। मैं तो सबसे यही बात कहती हूँ, एक बार आओ, किसी के दर्द है तो, अगर एक झाड़े से आराम ना हो तो बेशक मत आओ, और किसी ने सही लगा तो आओ, नहीं तो मत आओ। और विदेशियों से और सबसे यही अनुरोध है कि दारू का कोई मैटर नहीं है, दारू का सिर्फ इतना मैटर है समाज में से कम 10% ये नशाखोरी खत्म हो जाए, क्योंकि नशे के कारण मैंने अपना घर बर्बाद होता देखा है, तभी मैंने ये सिद्धि की थी, और तभी से मैं दारू छुटा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड ने दारू छोड़ दी है, जो बार बार इल्म लगते थे ना कि इसका हस्बैंड दारू छोड़ के दिखाए, तो मेरे हस्बैंड ने दारू छोड़ दी, इसी संडे को छोड़ दी है। और कोई नशा ऐसा है जिसको आप छुटवा देते हैं? मैं इंजेक्शन छुटवाती हूँ, जो ये चरस के इंजेक्शन लेते हैं लड़के या लड़की जो भी है, उनको मैं एकदम नहीं छुटवाती। शुरू में जैसे कि एक दिन में 5 इंजेक्शन लेता है लड़का, तो मेरे पास संडे को लेके आएंगे तो मैं उसका 5 में से 4 छुटवा दूंगी, वो हफ्ते में सिर्फ 1 इंजेक्शन लेगा। दोबारा उसको एक बार और बुलाऊंगी, फिर उसका वो दूसरा इंजेक्शन भी खत्म। यानी कि ये मोटा नशा तो मैं 2 बार में करके छुटवाती हूँ, और जो ये दारू है इसको एक ही झटके में। हमने मिलवाया आपको साध्वी जी से, और हमारी टीम के एक मेंबर ने इनसे झाड़ा भी लगवाया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट